डियर लिसनर, प्लीज़ कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, टेलीग्राम भी। चलिए कहानी शुरू करती हूँ। ओम और भूमि, मेल्ट माय हार्ट, एपिसोड 14। आफ्टर 1 वीक्स, जयपुर फुलेरी गांव। मधु की तबीयत में अब काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया था क्योंकि उसके मेडिसिन चालू जो था। शीला जी को एक कपड़े के कारखाने में काम मिल गया था। उन्होंने काम पर जाना चालू कर दिया। रवि को अभी तक स्कूल में एडमिशन नहीं मिला था, पर शीला जी चाहती थी कि उनके बेटे का एडमिशन हो जाए, पर इस तरह बीच में एडमिशन मिल पाना मुश्किल था। दोनों भाई बहन घर में एक साथ में रहा करते थे क्योंकि यह अनजान शहर था। उन्हें बाहर का कुछ पता नहीं था कि कौन कैसा है। कपड़े का कारखाना ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ जाने के लिए 10 मिनट का रास्ता था। और आज शीला जी सुबह में लेट हो रहा था, जिसके चलते उन्होंने बिना खाए पिए ही काम पर चली गई, जो देख मधु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनके जाने के बाद मधु ने जल्दी जल्दी खाना बनाई और उसने सोचा क्यों ना अपनी माँ को टिफ़िन देकर आए, क्योंकि पूरा दिन वह भूखी थोड़ी ना रह सकती हैं। और आज जो कुछ हो रहा है वह सब उसी के वजह से हो रहा है। वह खुद को फिर से ब्लेम करने लगी। यह सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गया। यहाँ आने के बाद शीला जी ने अपनी बेटी का बहुत अच्छे से इलाज करवाया, क्योंकि विराज ने उसके शरीर पर इतने जख्म दिए थे जो भरने के लिए वक्त लगा, पर उसके दिल पर जो जख्म हुआ था उसे भर पाना नामुमकिन था। पर अब कर भी क्या सकते हैं। वह अपनी माँ को भूखी तो नहीं रख सकती थी, इसलिए उसने टिफ़िन में खाना रख उन्हें पहुँचाने के लिए खुद जाने का सोची, क्योंकि उसका भाई अभी छोटा था और वह नहीं चाहती थी कि उसका भाई इस अनजान शहर में निकले, क्योंकि उन्हें यहाँ का कुछ पता भी नहीं। इसलिए वह खुद एक छोटे से थैले में टिफ़िन रखकर दुपट्टे से अपना मुंह ढक लिए और निकली। उनके घर से कारखाना ज़्यादा दूरी पर तो नहीं था। वह चलते चलते पहुंच गई। वह पहले तो थोड़ी सी दूरी पर खड़ी थी, क्योंकि कारखाना काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और बाहर बहुत सारी गाड़ियां भी रुकी थी और पब्लिक का आना जाना भी चालू था, जो देखकर मधु पहले तो बाहर रुक गई। उसने सोचा कि यह कुछ लोग चले जाएंगे तो वह अंदर जाएगी। पहले मधु ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, पर जब से विराज ने उसके साथ ऐसा किया, अब उसे लोगों से बहुत डर लगने लगा था। उसके अंदर एक डर बैठ गया। वह अब मर्दों को देखने के तरीके से ही डर जाया करती थी और इतने सारे आदमी लोगों को देख उसकी तो हिम्मत ही ना कर रहा था कि वह अंदर जाए। काफ़ी देर से बाहर ही खड़ी थी, तभी थोड़ी सी दूरी पर एक कार आकर रुका और जो उसके अंदर शख्स बैठा था वह फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। वह कार में से अभी तक बाहर नहीं निकला और बातें करते वक्त अचानक से उसकी नज़र मधु के तरफ गया। वह इस वक्त फ़ोन में बिज़ी था और सेकंड टाइम ध्यान से वह मधु को देखने लगा और 2 मिनट यूं ही फ़ोन पर बातें करते रहा। उसके बाद बोला, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और कार का दरवाज़ा खोल बाहर निकला और चलते हुए मधु की तरफ ही आने लगा। और जैसे मधु के पास आया, अपना गला साफ करते हुए बोला, हु आर यू? मधु का ध्यान इस वक्त गेट के तरफ था और जैसे उसके कान में आवाज़ गया कि वह हड़बड़ा कर उस शख्स को देखने लगी और अचानक से हड़बड़ाने से उसका दुपट्टा उसके चेहरे से हट गया। उसको इस तरह डरता देख वह लड़का वापस बोला, कौन हो तुम? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? किससे मिलना है तुम्हें? उस लड़के का सवाल सुनकर मधु कुछ नहीं बोल रही थी, बल्कि धीरे धीरे कदम पीछे लेने लगी। उसके अंदर जो अब डर बैठ गया था, शायद निकल पाना मुश्किल है। और उस लड़के को देख 1-2 लोग आकर उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगे, तो वह लड़के ने वॉचमैन को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और कहा, यह लड़की कौन है? किससे मिलने आई है? अब वहाँ पर कम से कम 4 लोग इकट्ठा हो गए तो मधु डर के मारे उल्टी सांसें लेने लगी। वह जल्दी से यहाँ से भागना चाहती थी और जैसे जाने को मुड़ी कि वह वॉचमैन तेज आवाज़ में बोला, ए लड़की, किससे मिलना है?
वॉचमैन का इतना कहना कि मधु तुरंत रुक गई, पर वह बहुत डर रही थी। तब तक वॉचमैन उसके पास आ गया और तेज आवाज़ में बोला, कहीं ऐसा तो नहीं चोरी के इरादे से आई है? वॉचमैन का इस तरह से बात करना मधु, जो पहले ही डर रही थी, अब उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग रहा था। तब तक वह लड़का आगे आया और बोला, यह किस तरह से तुम बातें कर रहे हो? तुम किसी लड़की से इस तरह से बातें कैसे कर सकते हो? तुम में मैनर्स नहीं है क्या? मैं 2 मिनट कार के अंदर बैठा था, तब से मैं देख रहा हूँ ये लड़की यहीं खड़ी है। तब तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें आकर पूछना चाहिए ना वह क्यों खड़ी है। डायरेक्ट तुम उसके ऊपर चोरी का सवाल कर रहे हो। खुद की तो तुम अपनी ड्यूटी ठीक तरह से निभा नहीं रहे हो और उस पर सवाल किए जा रहे हो। बताऊं डैड को तो नौकरी से निकाल देंगे। वह लड़का उस वॉचमैन पर भड़कते हुए बोलते जा रहा था कि वॉचमैन अपनी नज़रें झुकाए ही माफ़ी मांगते हुए बोला, अर्जुन सर माफ़ कर दीजिए, मेरा ध्यान नहीं गया। माफ़ी मांगो इस लड़की से। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें घर भेज दूँ। तुम सिर्फ़ और सिर्फ पापा के वजह से रुके हो, वरना मैं ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं कारखाने से बाहर निकाल दूँ। वॉचमैन तुरंत अपना हाथ जोड़ मधु से माफ़ी मांगते हुए बोला, मैडम हमें माफ़ कर दीजिए, वह मैंने देखा नहीं और मुझसे गलती हो गया। मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। मधु अभी भी कुछ बोल नहीं रही थी कि तब तक अर्जुन मधु के तरफ देख बोला, अब तुम बताओगी तुम्हें किससे मिलना है, क्योंकि काफ़ी देर से तुम यहीं खड़ी हो। अभी ये मत कहना कि मैं ऐसे ही खड़ी थी, क्योंकि मैं कार में से तुम्हें ही देख रहा था। शायद तुम किसी का इंतज़ार कर रही हो। पता नहीं क्यों, पर अर्जुन के बातों से मधु थोड़ी कंफर्टेबल हो गई और वह धीरे से बोली, मुझे अपनी मम्मी से मिलना है। वह इसी कारखाने में काम करती है। वह बहुत ही धीरे धीरे बोल रही थी, जो सुनकर अर्जुन आगे बोला, तो तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वॉचमैन के पास जाकर नाम लिखवा कर अंदर चली जाती। अब अंदर जाओ। अर्जुन का इतना कहना कि मधु अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। आप मेरी मम्मी को बाहर बुला दीजिए। सच में अर्जुन मधु के चेहरे पर डर देख सकता था और उसने उसके आगे एक भी सवाल नहीं किया और बोला, गेट के पास खड़ी रहो। और एक लड़के को उसने अपने पास बुलाया और कहा, नाम बता दो अपनी मम्मी का। मधु ने तुरंत अपनी माँ का नाम बता दिया और वह लड़का अंदर गया और अपने साथ शीला जी को बाहर लेकर आया। और जैसे शीला जी ने मधु को यहाँ देखी, यहाँ तक कि इस कारखाने के मालिक का बेटा भी वहीं खड़ा था, तो वह डर गई कि क्या हो गया और उनकी बेटी यहाँ क्यों खड़ी है। वह जैसे मधु के सामने आकर खड़ी हुई, उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रहा था। धीरे आवाज़ में बोली, क्या बात है मधु? तो मधु जो छोटा सा थैला लेकर आई थी, वो अपनी माँ की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मम्मी मैं आपके लिए टिफ़िन लेकर आई हूँ। आज आप बिना खाए घर से चली आई, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। उसकी बातें सुन अब जाकर कहीं शीला जी के कलेजे को ठंडक मिला और वह उसके हाथ से थैला पकड़ते हुए बोली, मधु मेरी बच्ची, तुझे खाना लाने की क्या ज़रूरत था, मैं घर आ जाती ना। उनका इतना कहना कि मधु बोली, मम्मी आपने खाना नहीं खाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं लेकर आई। अब आप खा लेना, अब मैं जाती हूँ। इतना बोलकर मधु वहाँ से तेज़ी से जाने लगी। अर्जुन की नज़र मधु पर ही था और वह जैसे वहाँ से चली गई तो शीला जी भी अंदर जाने लगी। तब तक अर्जुन पीछे से उन्हें रोकते हुए बोला, आंटी ये आपकी बेटी है? अर्जुन की बातें सुन शीला जी अपना सिर हाँ में हिला दिया और अंदर चली गई। वहीं अर्जुन भी कारखाने के अंदर आया और अपने कैबिन में चला गया। मुंबई। इधर मुंबई में 8 दिन तक बादल ने रिया के ऊपर नज़र रखा था, यहाँ तक कि उसकी कॉल को ट्रेस कर लिया गया था।
पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था और सारा इन्फॉर्मेशन वह विराज को बता भी रहा था कि उसने कहाँ कहाँ पता लगाया। मधु का कोई भी पता नहीं मिल पा रहा था। विराज इन दिनों अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और बादल जब भी आकर उसे मधु का कोई अपडेट देता था तो विराज ज़्यादा उसके बातों पर ध्यान नहीं देता। इन दिनों न्यू प्रोजेक्ट पर काम करने लगा था। उसे देख तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उसने मैटर को भूल ही गया हो। इधर गोदरेज मेंशन, भूमि की तबीयत ठीक हो गया था। अब वह नीचे डिनर करने आया करती थी और काशी जी के साथ मिलकर छोटे मोटे काम भी करने लगी थी। वह इन दिनों बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ओम उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। जब भी ऑफिस से घर आता था और डिनर करने के बाद वे लोग अपने कमरे में जाते थे तो वह बहुत देर तक भूमि के साथ प्यार से बातें करता था। भूमि को भी बहुत अच्छा लग रहा था और ओम उसे अपनी बाहों में लेकर सोता था। भूमि को यही सब तो चाहिए था जो कि अब ओम उसे देने लगा था और वह बहुत खुश थी और दुखी भी थी क्योंकि रोशनी अपने मामा के घर जाने के लिए जिद कर रही थी तो वहीं भूमि उसे रोक रही थी क्योंकि उसे भी पता था कि अगर रोशनी चली जाएगी तो इस घर में वह अकेली पड़ जाएगी। पर रोशनी सुनने को तैयार नहीं है। वह तो काशी जी और महेश जी से जिद कर रही थी कि उसे अपने मामा के घर जाना है। भूमि ने उसे अकेले में ही पूछा उसे क्यों जाना है तो सुनकर रोशनी ने कहा, मुझे बचपन से ही अपने मामा का घर पसंद है। वह हमेशा वहाँ रहा करती थी और जब भी स्कूल की छुट्टियाँ मिलता था तो वह सबसे पहले अपने मामा के घर जाती थी। और उसकी बातें सुनकर काशी जी ने भी हाँ में अपनी सिर हिला दी। ये भी कहा कि अब वह उसे नहीं जाने देंगी। जो सुनकर रोशनी बहुत ज़्यादा जिद करने लगी, यहाँ तक कि वह रोने लगी थी। आखिरकार पूरा दिन भूमि रोशनी से पूछती रही कि वह क्यों वहाँ जाना चाहती है, पर रोशनी एक बार भी उसे बताया नहीं, बल्कि यहाँ से जाने के लिए जिद करने लगी। पर काशी जी भी उसे जाने नहीं दे रही थी। वह चाहती थी अब रोशनी यहीं रहे क्योंकि उनके घर में उनकी बहू भी आ गई है और उसे अकेला छोड़कर रोशनी अगर चली गई तो वह इस घर में वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगेगी। काशी जी मना कर रही थी पर रोशनी सुनने को तैयार नहीं। वह जिद करने लगी और वह रात को बिना डिनर किए ही अपने कमरे में सोई रही। जो देखकर शाम को भूमि उसके कमरे में गई थी, देखी वह अभी भी बेड पर लेटी हुई है और उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हुई है। उसके बगल में बैठ गई और अपने हाथ से उसके माथे पर फेरने लगी। रोशनी ने भांप लिया कि उसकी भाभी उसके बगल में बैठी हैं, पर वह फिर भी वह कुछ बोली नहीं क्योंकि उसके पास कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए। वह बहुत ही मायूस और उदास दिख रही थी और भूमि को उसे देखकर समझ गई कि इस वक्त रोशनी उससे कोई बात नहीं करेगी, पर वह उसके बगल में बैठी रही। भूमि रोशनी से बात करना चाहती थी पर रोशनी बिल्कुल भी किसी से बात करने के मूड में नहीं थी। उसने अपने आप को कमरे में बंद रखा था। भूमि के बगल में करीब 5 मिनट तक बैठी रही और बड़े प्यार से बोली, रोशनी अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, पर क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगी? मैं तो तुम्हारी भाभी भी हूँ और बेस्ट फ्रेंड भी, तो क्या एक फ्रेंड अपनी फ्रेंड को बातें शेयर नहीं कर सकती? भूमि की दर्द रोशनी समझ सकती थी कि वह यहाँ से चली जाएगी तो वह सचमुच अकेली पड़ जाएगी। जो सोचकर वह झट से उठी और भूमि के गले चिपक गई। इमोशनल होते हुए बोली, भाभी प्लीज़ सॉरी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आपको छोड़कर मामा के घर जाने के लिए जिद कर रही हूँ, पर जब आऊँगी तब बताऊँगी कि मैं क्यों जाना चाहती हूँ, तो शायद आप भी मुझे नहीं रोकोगी। उसका इतना कहना कि भूमि शक भरी नज़रों से उसे देखने लगी और उसके कमर में चिंगोटी लेते हुए बोली,
क्या बात है, कुछ तो है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो, लेकिन ऐसा है कोई सीक्रेट बात जो तुम मुझसे छुपा रही हो। उसका इतना कहना कि रोशनी हंसने लगी और उससे दूर हुई और ब्लशिंग करने लगी। उसको इस तरह मुस्कुराता देख भूमि को सचमुच उस पर डाउट होने लगा। वह उसे परेशान करते हुए बोली, अब बता भी दो कि क्यों जाना चाहती हो। रोशनी शर्माते हुए आगे बोली, मैं इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बचपन से मामा के घर के पड़ोस में एक लड़का ध्रुव है जो मुझे बहुत पसंद है। उसके लिए ही मामा के घर जाया करती हूँ और वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वह मेरे आने का इंतज़ार करता रहता है। जब मैं जाती हूँ तो वह खुश हो जाता है और हम बचपन से ही एक दूसरे के क्लोज़ दोस्त हैं। रोशनी अपनी एक ही साथ में अपनी सारी बातें कह दी, जो सुनकर मधु अब मुस्कुराने लगी, बल्कि उसे छेड़ते हुए बोली, तुम तो बहुत छुपी हुई रुस्तम निकली। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरी ननंद इतनी रोमांटिक है, पर अब तो सुनकर यकीन करना ही पड़ेगा, बल्कि तुम्हारी मदद करना पड़ेगा मामा जी के घर जाने के लिए। भूमि का इतना कहना कि रोशनी झट से उसके तरफ देखने लगी और उसके गले लगते हुए बोली, भाभी आप भी ना, मेरी कैसी मदद करेंगी? आपको लगता है मॉम मुझे यहाँ से जाने देंगी? बिल्कुल ही नहीं, वह मुझे नहीं जाने देंगी। हाँ, ये बात सही है कि मॉम तुम्हें नहीं जाने देंगी, पर अगर मैं उनसे एक बार बात करूं, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई से, तो वह ज़रूर तुम्हें जाने देंगी। भूमि का यह कहना कि वह उसके भाई से बात करेगी तो कहीं ना कहीं रोशनी परेशान होने लगी और वह बोली, भाभी कहीं ऐसा ना हो आप मेरे चक्कर में भाई की डांट सुने। रहने दीजिए, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से आप कोई मुसीबत में पड़े। रोशनी को भी भूमि का फ़िक्र होने लगा कि उसकी वजह से उसका भाई उसे कहीं टारगेट ना कर ले, क्योंकि वह अपने भाई की आदतों को बड़े अच्छे से जानती है। भूमि मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे लिए डांट सुन लूँगी, तो तुम भी तो मेरी छोटी बहन जैसी हो और मेरी छोटी दोस्त भी, तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर तुम्हारे भाई ने मुझे चिल्लाया, डांट लगाया या कुछ कहा? मैं तुम्हारे लिए इतना सुन नहीं सकती हूँ। भूमि का इतना कहना कि रोशनी उसके गले लग और सिसकियाँ लेते हुए सुबक सुबक कर रोने लगी। काशी जी को भी पता था कि भूमि रोशनी के कमरे में है, इसलिए वह कमरे में नहीं आई। थोड़ी देर के बाद भूमि रोशनी के कमरे से निकली और सीधे नीचे आकर काशी जी के पास जाकर बैठ बड़े प्यार से बोली, मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो सुनकर काशी जी बोली, हाँ बच्चा बोलो, क्या बात करना है? भूमि बोली, रोशनी के बारे में बात करना है। मॉम आप रोशनी को मामा जी के घर जाने दीजिए ना। भूमि अपनी बात कंप्लीट भी नहीं की होगी कि काशी जी उसे टोकते हुए बोली, नहीं मैं उसे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तुम इस घर में फिर अकेली पड़ जाओगी। वैसे तुम दोनों दिन भर हंसती खेलती हो तो अच्छा लगता है। पहले की बात अलग था कि तब तुम इस घर में नहीं थी और वो अपने मामा के घर चला जाया करती थी, तो मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं तो घर के कामों में बिज़ी रहती हूँ, पर मैं नहीं चाहती हूँ तुम अकेले यूं ही उदास और मायूस रहा करो। तुम दोनों इस घर में रहोगी तो अच्छा रहेगा। भूमि काशी जी का हाथ पकड़ बड़े प्यार से बोली, पर मॉम एक बार अगर रोशनी की शादी हो गई तो वह भी अपने घर गृहस्थी में बिज़ी हो जाएगी, जैसे कि आप हो गई हैं, अब मैं भी हो गई। तो अभी यही वक्त है कि वह घूम ले, खेल ले, वरना बाद में तो यह सब चीज़ें नहीं मिलेगा। क्या भरोसा ज़िंदगी का। भूमि बड़ी शांति से ये कह रही थी और उसकी एक ही लाइन में बहुत सारे मतलब निकल गए और इन सब बातों का मतलब काशी जी बड़े अच्छे से समझ गई और भूमि की बातें उनके दिल को छू लिया। इसके आगे उन्होंने कोई बहस नहीं की, बल्कि शांत हो गई, क्योंकि भूमि सही कह रही थी। अगर लड़की अपने माँ बाप के घर ही सुख का आनंद लेती है, वरना शादी होने के बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ
दुख ही झेलना रहता है। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर सभी लोग ब्रेकफास्ट करने बैठे थे तो काशी जी ने सभी के सामने रोशनी को कहा कि वह आज अपने मामा के घर जाएगी। जो सुनकर रोशनी तो उछलने लगी। वहीं ओम ने भी कुछ कहा नहीं, क्योंकि रात को भूमि ने ओम को भी कहा कि रोशनी का इच्छा है कि वह अपने मामा जी के घर जाए। पर ओम भी चाहता था कि अब वह यहीं रहे, क्योंकि उसे जब भी छुट्टियां मिलता था, गर्मियों की छुट्टी हो या फेस्टिवल की, वह मामा के घर ही जाकर रहा करती थी। ब्रेकफास्ट होने के बाद ओम ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं महेश जी भी चले गए। उसके बाद रोशनी भूमि का हाथ पकड़ के कमरे में लेकर गई और जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगी। बल्कि भूमि भी रोशनी की मदद कर रही थी। इतने दिनों में वे दोनों बहुत अच्छे से दोस्त बन चुकी थी। भूमि ने रोशनी से मस्ती मजाक में बोली, वहाँ जाने पर तुम मुझे मेरी नंदोई से बात करवाना। भूमि का इतना कहना कि रोशनी शर्माने लगी और अपनी नज़र इधर उधर फेरने लगी। उसको इतना शर्माता देख भूमि बोली, मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि मैं भी तो जानूँ मेरे होने वाले नंदोई जी का स्वभाव कैसा है। करीब 1 घंटे तक वे दोनों इसी तरह बातें करते हुए पैकिंग की। उसके बाद दोपहर में रोशनी अपने मामा के घर जाने के लिए निकल पड़ी। ड्राइवर उसे छोड़ने के लिए ले गया। उसके जाते ही सच में घर में खामोशी छा गया और अब भूमि अकेली पड़ गई थी। रोशनी के जाने के बाद मेंशन में काफ़ी दिन तक सन्नाटा छाया हुआ था। वहीं भूमि को भी कुछ दिन अच्छा नहीं लगा, पर अब वह उसे तो यहाँ रहना ही पड़ेगा और धीरे धीरे आदत तो डालनी पड़ेगी। आज तो रोशनी समझो मामा के घर गई, पर कल उसकी शादी हो जाएगी तो वह तो हमेशा हमेशा के लिए अपने घर चली जाएगी। तब तो भूमि को अकेला ही रहना पड़ेगा। यही सब सोचकर भूमि मन मारकर रहने की आदत डालने लगी। इन दिनों सब कुछ ठीक से चल रहा था। धीरे धीरे भूमि का भी अब मन लगने लगा था। वह दिन में काशी जी के साथ थोड़ा काम में हाथ बटाती थी। उसके बाद वह लैपटॉप में बिजी हो जाती थी और ओम भी उसके साथ बड़े अच्छे से पेश आता था, तो उसे किसी बात का गम नहीं। आज रात सब लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे और आज ओम भी टाइम से पहले ही घर आ गया था। सब लोग साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और साथ में ही सबने डिनर किया करते थे। कुछ देर बाद सब लोग अपने कमरे में चले गए। भूमि और ओम भी अपने कमरे में आ गए और भूमि सबसे पहले क्लोसेट में गई और अपनी साड़ी उतारकर नाइट गाउन पहनकर बेड पर आकर लेटी। तो वहीं ओम इस वक्त बालकनी में था। वह तो पहले ही अपने कपड़े चेंज कर चुका था और वह भी आकर बेड पर आया और आते ही जैसे वह भूमि के बगल में लेटा कि उसके कमर में हाथ डाले, उसे एकदम अपने करीब कर लिया और उसके इस तरह अपने करीब करते ही भूमि का पीठ ओम के चेस्ट से जा टकराया और ओम अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर ले जाने लगा।
5 मिनट के बाद ओम ने उसके गाउन का नोट खोल दिया। भूमि की आंखें बंद था जो देख ओम बोला, आंखें खोलो। उसकी आवाज़ जैसे उसके कान में गया। यह आवाज़ बहुत ही स्लो था क्योंकि दोनों एकदम करीब थे। अब भूमि धीरे से आंखें खोली। ओम को अपनी माँ की कही हुई बातें याद आया। भूमि उससे काफ़ी ज़्यादा छोटी है। ओम बोला, आज ज़्यादा दर्द नहीं होगा तुम्हें। करीब 3 घंटे के बाद अब जाके ओम ने उसे छोड़ दिया। भूमि के शरीर में ताकत ही नहीं था। दोनों बिना कपड़े पहने ही ऐसे ही सो गए। भूमि बहुत जल्दी सोई और ओम उसे अपनी बाहों में ले वह भी सो गया। ओम उसके साथ धीरे से यह सब करने का सोचा था, पर क्या करे। यह काम ही बहुत अलग है जो एक बार छूते ही शरीर में आग लग जाता। अगली सुबह भूमि की आंखें खुल नहीं रहा था। वह बड़ी मुश्किल से खुला और वह उठी और सीधे वॉशरूम में गई। जब वह उठ रही थी तब उसकी नज़र सो रहे ओम पर गया जिसका पूरा शरीर खुला था। हद तो तब हुआ जब उसकी नज़र उसके हार्डनेस पर गया। बेचारी तेजी से वॉशरूम में गई, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दी। 5 महीने बाद देखते देखते 5 महीने यूं ही बीत गए, पता भी नहीं चला। भूमि की शादी हुए आज पूरे 5 महीने हो गए थे, पर भूमि जब से शादी हुआ था तब से वह इसी मेंशन के अंदर थी। वह एक बार भी कहीं घूमने फिरने नहीं गई थी। इन दिनों कई बार वह अपने माँ बाप के पास गई थी, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स उससे मिलने भी मेंशन आया करते थे। पर ओम उसे अपने साथ कहीं बाहर घुमाने नहीं लेकर गया था। घर वालों ने कई दफ़ा उसे कहा कि वह उसे बाहर लेकर कहीं जाए, बल्कि हनीमून पर जाए, पर उसने एक बार भी किसी के बातों पर ध्यान नहीं दिया। वैसे वह चाहता तो था, पर क्या ही करे। वह पहले से ही अपने काम को लेकर ज़्यादा पजेसिव रहा है और आज भी वह ऐसे ही कर रहा था। 5 महीनों में वे दोनों कई बार इंटीमेट हो चुके थे, जो कि वह दोनों काउंट भी नहीं कर सकते। हर बार ओम अपनी तरफ से ही उसके साथ इंटीमेट होता था। वह कभी भी उससे पूछकर उसे परमिशन नहीं मांगता। हाँ, यह था कि वह बहुत ज़्यादा वाइल्ड नहीं होता था, पर जब उसके साथ इंटीमेट होता था तो कई बार वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता था और उसे यह सब चीज़ें बहुत अच्छी
लगने लगी, बल्कि धीरे धीरे इन सब चीज़ों की आदत भूमि को पड़ गया। कई बार तो उसका दिल नहीं करता था इंटीमेट होने का, तो भी ओम उसके साथ इंटीमेट हुआ है। और एक आधा बार तो ऐसा भी हुआ है कि वह गुस्से में उसके साथ इंटीमेट हुआ हो। जैसे गुस्सा ऑफिस का हो, पर वह आकर भूमि पर ही निकालने लगा। और कई बार तो इंटीमेट होने के साथ साथ वह उसके बॉडी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता था, जो कि भूमि को सहना मुश्किल होने लगा था। 5 महीनों में भूमि ने बहुत कुछ सीख ली, यहाँ तक कि वह ओम के बारे में बहुत कुछ जान गई। अगर उसे यहाँ रहना है तो ओम के इशारों पर उसे चलना होगा। जैसे ओम कहेगा उसे वैसे ही रहना होगा। ओम अगर उसे हंसने के लिए कहेगा तो वह हंसेगी, अगर वह उसे रोने के लिए कहेगा तो रोएगी। वह अपने साथ जहाँ लेकर जाएगा वहीं जाएगी, वरना वह मेंशन से बाहर नहीं निकल सकती। पर वह उसे अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं आता जाता। भूमि बड़े अच्छे से उसे समझ गई थी, पर वह उसे अपने दिल से अपना पति मानती थी, इसीलिए कभी उसने किसी भी बात के लिए बगावत नहीं की। अब चाहे जो भी हो जाए, उसे यह पता था कि उसे यहीं रहना है और ओम के साथ उसे ज़िंदगी बिताना है। आज उसका सुबह से ही मन बेचैन हो रहा था। न जाने उसे खाने पीने पर भी दिल नहीं कर रहा था और ना ही उसका कहीं मन लग रहा था। उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने काशी जी को कहा कि उसे अपने माँ पापा के घर जाना है। तो काशी जी ने भी तुरंत मान गए। उन्होंने कई दफ़ा उसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, पर भूमि ने बस उन्हें यही बोली कि उसे 1-2 दिन के लिए अपने मम्मी पापा के पास जाना है। तो काशी जी ने ज़्यादा जिद नहीं किया और उन्होंने कहा कि तुम दोपहर में अपने घर चली जाना। अगर यह बात भूमि डायरेक्ट ओम से कह दी होती तो ओम उसे बिल्कुल भी नहीं जाने देता, इसलिए वह काशी जी को बोली, क्योंकि काशी जी उसे खुद बोलेंगी तो वह उसे जाने देगा, वरना वह तो कभी नाम भी नहीं लेता कि वह यहाँ से जाए। दोपहर में उन्होंने भूमि को उसके मम्मी पापा के पास भेज दी। ड्राइवर उसे लेकर उसके घर चला गया। उसे देख उसके घर वाले बहुत खुश हो गए। पर जब वह गाड़ी से ट्रैवलिंग करके घर गई तो उसके सर चकरा रहा था, जैसे कि चक्कर आ जाएगा। और जब वह शाम को खाना खाई तो उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा, बल्कि ऑलमोस्ट उसे उल्टी हो ही गया। उसकी अचानक से तबीयत खराब होता देख घर वाले भी परेशान हो गए और उसकी माँ अंजना जी टेंशन लेने लगी, जो देखकर भूमि उन्हें समझाते हुए बोली, माँ मुझे लगता है ट्रैवलिंग करने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रहा है। उसकी बातें सुनकर अंजना जी बोली, भूमि बेटी तू ना अब आराम कर, क्योंकि जब से आई है तब से तू जरा भी आराम नहीं की। अंजना जी का इतना कहना कि भूमि हाँ बोलकर जाकर कमरे में लेट गई। बाकी के घर वाले भी अपने कमरे में सो गए। कहने को तो भूमि सोई थी, पर उसका मन इस कदर बेचैन था कि उसे ठीक तरह से नींद भी नहीं आ रहा और काफ़ी रात तक वहीं बेचैनी के साथ सोने की कोशिश कर रही थी और न जाने देर रात कब उसे नींद आ गया। दूसरे दिन जब वह उठी तो भी उसकी यही हालत था। तो अंजना जी ने कहा कि वह उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगी और करीब वह 10 बजे भूमि को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गईं। डॉक्टर ने जब उसे चेकअप किया तब उसने भूमि को डायरेक्ट बता दिया कि वह प्रेग्नेंट है और वह उसकी माँ को बताता उसके पहले भूमि ने उसे रोक लिया कि वह अभी ना बताए, वह खुद अपनी माँ को बता देगी, वह सरप्राइज़ देने वाली है। जो सुनकर डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, पर यह बात सुनकर न जाने भूमि का चेहरा एकदम उतर गया, जो कि यह खुशी की बात थी और उसे बहुत खुश होना चाहिए था, पर वह बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। जब हॉस्पिटल से वे दोनों बाहर निकली तो भूमि जानबूझकर खुश होने की एक्टिंग करने लगी कि वह बहुत खुश है। कुछ देर बाद वे लोग घर आ गई
और भूमि अपने कमरे में आकर बहुत परेशान होने लगी। वह शुक्र मना रही थी कि अच्छा हो गया कि वह अपने माँ के घर आकर पता चला। उसे यह बात पता चल गया। अगर यही बात मेंशन के किसी भी सदस्य को पता चल जाता तो सबके सब बहुत खुश हो जाते और उसके माँ बाप को भी पता चला तो भी बहुत खुश हो जाएंगे। पर भूमि यह बात किसी को बताना नहीं चाहती थी। भूमि जैसे तैसे करके शाम तक का वक्त निकाली और अपनी माँ को झूठ बोलकर वह बाहर गई और दूसरे हॉस्पिटल में जाकर उसने ऑपरेशन करवा दिया। यह हॉस्पिटल कोई बड़ा नहीं था बल्कि क्लिनिक था और उसको प्रेग्नेंट हुए कोई काफ़ी वक्त नहीं हुआ था बल्कि 2-3 हफ्ते ही हुए थे, जो कि बड़ी आसानी से उसने अपना ऑपरेशन कर लिया। और उसने बर्थ कंट्रोल पिल्स भी खरीद लिए क्योंकि वह एक बार वापस मेंशन के अंदर चली गई तो वापस उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स वह खरीद नहीं पाएगी क्योंकि मेंशन से जल्दी निकलने का मौका नहीं मिलेगा और यहाँ से उसे जाने के बाद ओम ज़रूर उसके साथ इंटीमेट होता ही रहेगा। पर न जाने क्यों वह इतनी जल्दी माँ नहीं बनना चाहती थी। उसे ऐसे लगने लगा था जैसे कि यह लाइफ उसके कैद खाने जैसा है। बाकी लड़कियों की शादी होता है, वह अपनी शादी बड़ी अच्छे से एंजॉय करती, पर उसके लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वह तो सिर्फ ओम के हाँ में हाँ मिलाती रहती। कुछ घंटे के बाद भूमि अपने घर आ गई और आने के बाद वह तुरंत सो गई और रात में उठी तब खाना खाई। घर वालों को यही लग रहा था कि अभी फिर से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। भूमि एक दिन और यहाँ रहना चाहती थी, उसके बाद वह मेंशन, और ऐसे ही हुआ। एक दिन रहने के बाद वह वापस मेंशन चली गई। यहाँ आने के बाद उसे जो अपने साथ बर्थ कंट्रोल पिल्स लेकर आई थी वह उसे छुपा कर रखना था कि ताकि कभी ओम के हाथ न लग जाए, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ छुपा के रखे क्योंकि यह कमरा तो ओम का है और उसे यहाँ का चप्पा चप्पा पता है, तो डर के मारे उसे अपने कपड़े में छुपा के रख दिए। 1-2 दिन बीतने के बाद उसकी तबीयत फिर से नॉर्मल हो गया और वह पहले जैसी ठीक तरह से रहने लगी कि तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आया। उसे तो पहले अजीब लगा कि किसका कॉल है, फिर भी उसने कॉल रिसीव कर ली और जैसे उसने हेलो बोली तो पहले तो किसी का आवाज़ नहीं आया, पर कुछ सेकंड के बाद कॉल के दूसरी ओर से हेलो आया, जो आवाज़ सुनते ही भूमि के आंखों में आंसू आ गया। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।